thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ कीमा करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कीमा करेले हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए देखते हैं कीमा करेले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। करेले कीमा बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 3 पाव करेले हैं। इसमें मैं नमक और हल्दी लगा लूँगी। तो यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी। हम इसमें अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लगा देंगे दोनों चीज़ें। इससे जो है करेलों की कड़वाहट कम हो जाएगी। मैं ये लगाने के बाद इसको अच्छी तरह मसल लूँगी और इसके बाद 20 मिनट छोड़ दूँगी। नमक और हल्दी मैंने लगा दी है। अब मैं इसको ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। करेले को नमक और हल्दी लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका पानी निचोड़ेंगे। तो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ताकि जो भी कड़वा पानी है वो बाहर आ जाए। और इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है, ऐसा ना हो कि हमारे करेले टूट जाएं। इसी तरीके से मैं सारे करेलों का पानी निकाल लूँगी। करेलों का पानी मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको 2 पानी से धोऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं अभी फर्स्ट दफ़ा धो रही हूँ। इसको अच्छी तरह मसल के धो लेंगे ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। एक दफ़ा धोने के बाद मैंने करेलों का पानी फेंक दिया था। अब हम इसको एक दफ़ा और वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद इसका भी पानी हम फेंक देंगे। करेलों को मैंने 2 दफ़ा धो लिया है। अब मैं इसको टिश्यू पेपर पे रखकर अच्छी तरह ड्राई कर लूँगी। कीमा तैयार करने के लिए यहाँ मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा है। आप मटन या चिकन ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाफ टी स्पून नमक है। हाफ टी स्पून जीरा है। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। पतीली में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही तमाम मसालों को ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले नीचे लगे नहीं। और मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे और कीमे को भी अच्छी तरह भून लेंगे। कीमा भूनने के बाद मैं इसको 15 मिनट तक पकाऊंगी, या इतना पकाएं जब तक कि हमारा कीमा गल नहीं जाता। कीमा हमारा गल चुका है। अब यहाँ मेरे पास 1 हरी मिर्च है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा हरा धनिया है, ये भी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं अपने कीमे को ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के बाद हम इसमें करेले में कीमे की फिलिंग करेंगे। कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम करेलों में कीमे की फिलिंग कर लेंगे। तो इसमें अच्छी तरह फिलिंग कर लेंगे। और फिलिंग हम बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो पकते वक्त फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो बस नॉर्मल सी फिलिंग करें और फिलिंग करने के बाद इसको धागे से टाई कर लें।
कढ़ाई में मैंने 1/4 कप या 4 चम्मच जितना ऑयल डाल दिया। अब इसमें करेले रख देंगे और इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। करेले को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पका लूँगी। दोनों साइड से ये अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। बाकी के करेले भी मैं इसी तरह सारे ही फ्राई कर लूँगी। तमाम करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं और यहाँ कीमा जो फिलिंग के बाद बच गया था ये भी हम मसाले में ऐड करेंगे। तो करेलों का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ 2 अदद दरमियानी प्याज है, 2 अदद टमाटर हैं जिसका मैंने छिलका उतार लिया और उसको चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्चें, कुछ हरा धनिया है, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। फिर जिस ऑयल में हमने करेलों को फ्राई किया था उसमें हम प्याज को ऐड कर देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, लेकिन ये जो गरम मसाला है हाफ टी स्पून, इसमें से मैं आधा अलहदा कर लूँगी। जब करेले पक जाएंगे तो मैं लास्ट में स्प्रिंकल करूँगी। बाकी तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले नीचे लगे नहीं, और इसको तकरीबन 1 या 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे और टमाटर को ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। टमाटर अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे जो हमारा बच गया था फिलिंग में से, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक पका लेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम एक एक करके अपने करेले कीमे के ऊपर रख देंगे। अब मैं आंच अपनी स्लो कर रही हूँ और इसको 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लूँगी। करेले रखने के बाद हम इसमें हरी मिर्च को बीच में से कट करके डाल देंगे। हरा धनिया और जो गरम मसाला हमने बचा के रखा था वो स्प्रिंकल कर देंगे और उसको ढककर 5 मिनट तक पका लें। 5 मिनट बाद हम करेलों को थोड़ा सा हिला लेंगे और इसके बाद लो फ्लेम पर हम दम के लिए ढककर छोड़ देंगे। करेले हमारे रेडी हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार कीमा करेलों को मैंने डिश आउट कर लिया। अगर आपको मेरी कीमा करेले की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक यूनिक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।